तो जैसा मैंने कहा था कि पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे बिल्कुल यहीं से, तो बिल्कुल वहीं से कर रहे हैं, मिटाना भी यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या देखेंगे? पार्ट 2 में हम लोग 5 रूल तक पढ़ चुके हैं। तो अब आने वाला है अपना छठा रूल। छठा रूल क्या कहता है? सिक्स्थ रूल है अपना ये कि ए के ऊपर पावर m, ठीक, और ब्रैकेट डालकर ए के ऊपर, इसके ऊपर भी पावर हम n डालते। मतलब क्या कि 2 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और यहां पे 3 हो, तो क्या होगा? ये जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। यहां पे क्या होगा? ये पावर 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 2 पर पावर 6, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हो कि a के ऊपर पावर m है, पावर n है, फिर पावर p है, ठीक है, तो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे a के ऊपर पावर m इंटू n इंटू p, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन है 2 के ऊपर पावर 3, पावर 4, पावर 5, ब्रैकेट्स में मत जाइएगा, ठीक है। तो 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, क्या बोला मैंने? 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, यानी कि 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 16, 2 के ऊपर पावर 16, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हो 10 के ऊपर पावर 20 है, पावर 5 है, पावर 6 है, तो क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे, 10 के ऊपर पावर 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 10 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा? 600, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट रूल है अपना कि रूट ए इक्वल होता है ए पर पावर 1/2। ए पर अगर हम लोग बोले कि पावर डाल दें हम क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा ए पे पावर 1/3। उसी तरह अगर हम nth रूट ऑफ ए अगर देखें तो ये हो जाएगा ए पे पावर 1/n, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ 4 को अगर हम रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पावर 1/2। इतना तो आप जानते होइएगा कि 4 2 का स्क्वायर, इतना तो पता हो, और इसकी ऊपर 1/2 है। इससे पहले जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि a के ऊपर पावर m होगा और पावर n होगा, तो m इंटू n करेंगे, इसलिए ये 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाता है और ये कट के आ जाता है 2 पे पावर 1, ठीक है। तो अब तक जो आप रूट करते आ रहे थे उसका मेन कारण यही है, ठीक है। फिर से समझते हैं। अगर हमने लिखा a के ऊपर पावर, सॉरी पावर नहीं, अगर रूट a लिखा तो इसका मतलब क्या कहा मैंने कि a के ऊपर पावर होगा 1/2, ठीक, ठीक। तो 25 है और ये है रूट 25, तो इसका मतलब हो गया 25 और ये हो जाएगा 1/2। 25 किसका स्क्वायर है? अब बोलिएगा 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर होता है तो हमें पता है कि पावर अगर इस तरह से हो तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2,
2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 के ऊपर पावर 1 और यानी कि 5। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होइएगा। तो इसी तरह आठवां रूल भी आता है। आठवां रूल कहता है ए के ऊपर पावर, अगर रूट अगर लिखा हुआ है n मान लेते हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ है m, nth रूट ऑफ a, और उसके ऊपर पावर है m, तो ये हो जाएगा a के ऊपर 1/n और ब्रैकेट m, यानी कि a के ऊपर पावर m/n। ठीक है, क्या मतलब मेरे कहने का मतलब बस यही है कि 2 अगर रूट में लिखा है और इसके ऊपर स्क्वायर अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 2, रूट है तो ये हो गया 1/2, और उसके ऊपर था पावर 2। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 1/2 इंटू 2 होगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा तो फिर से समझते हैं, मान लेते हैं, लिख दिया मैंने 32 और यहां लिख दिया 5। ठीक है, 5th रूट ऑफ 32, इसके ऊपर पावर डाल दिया सपोज 10, क्या होगा ये? ठीक, तो ये हम करेंगे कि 32 है, ये जो रूट 5th रूट ऑफ 32 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 1/5, 1/5, 32 है, यहाँ 5 था, 1/5 लिख दिया। अब इन सब के ऊपर क्या लिखा है, पावर लिखा था 10। क्या पढ़ा था हमने, ए पे पावर m और बाहर में n होगा तो पावर मल्टीप्लाई, इसका मतलब 32 और पावर 1/5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, ये हो जाएगा 2 टाइम में, यानी कि 32 का स्क्वायर। अब जिस महारथी को ये याद हो उसे पता होगा 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रूल नंबर 9। क्या ही रूल है, रूट मान लिए एक किया था, यहाँ n था, अब यहाँ पे m लिख दिया। क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। ये a है, चूंकि यहाँ पे nth रूट ऑफ a लिखा है तो इसे हम कहते हैं 1/m, और इसके ऊपर रूट लगा के अभी आप m लिख लीजिए, सॉरी n था। अब ये क्या हो जाएगा, a के ऊपर 1/n, और ये अगर रहता तो क्या हो जाता, इसका भी 1/m हो जाता, पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, इसका मतलब a के ऊपर पावर mn हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मान लीजिए आए आपके पास कि 32 है, रूट 5, और इसके ऊपर डाल दे कोई रूट 4, तो ये क्या होगा, हम लोग लिखेंगे 32, इसका तो ये 1/5 हुआ और ये 1/4 हो जाएगा, 4 था यहाँ, तो अब दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाइड 1/4, यानी कि 32 और ये 1/, ठीक है, एज इजी एज। कोई दिक्कत समझने में यहां तक? तो अब क्वेश्चन आता है कि इतना कुछ समझ लिए, तो क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए a पावर n रूट m रूट p रूट q, थोड़ा ज्यादा हो गया,
और ये ऊपर डाल दे हम लोग s, क्या होगा? क्या होगा? बारी बारी देखेंगे। a के ऊपर n है तो 1/m, फिर m है तो मल्टीप्लाई 1/m, फिर p है तो 1/p, फिर q है तो 1/q, और इन सब के ऊपर में पावर क्या है? s, यानी कि a पे ऊपर में s और ये पावर n इंटू m इंटू p इंटू q। ठीक है, सोच रहे होंगे आपके ऐसे कैसे? ऐसे कैसे देखते हैं? मान लीजिए लिखा 33 ही लिखा, 32 क्या ही लिखे बाद, ये लिखा है आपको 3, ये लिखा 4, अब ये लिखा मान लेते हैं आपको 6, और इन सब के ऊपर पावर डाल दिया 144, क्या होगा? तो हम लोग इसे कहेंगे कि भाई मेरे ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/6, और इन सब के ऊपर पावर क्या आएगा? 1/44, 144, यानी 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 6 72, तो 3 के ऊपर 1/72, और ये मल्टीप्लाई होगा 144 से, तो ये हो जाएगा 3 144/72, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि कोई दिक्कत? ये हमारा रहा रूल नंबर 10। ठीक है, तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन रहा, आप इसे बनाएंगे। क्वेश्चन है 2, ये पावर 5, ये 6, ये 8, ये 3, और इन सब के ऊपर क्या होगा? जो भी आंसर निकलेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 2 के ऊपर आखिर पावर आएगा क्या। ठीक है, इस x की वैल्यू क्या होगी वो आप बताएंगे, और हम लोग आगे देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में बस 2 से 3 रूल और पढ़ेंगे और सीधा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले 10-15 बेसिक क्वेश्चन करेंगे, हालांकि ये बुक में आपके मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम लेवल का करेंगे, जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन 2 का स्क्वायर और 2 का पार्ट क्यूब ये क्या होगा, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 3 में, बिल्कुल यही से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।